तो बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजीव और आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं और इसका प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और हम इस बेहतरीन टॉपिक को शुरू से पढ़ाई करेंगे और शुरू से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे जितने भी लोग हैं प्लीज़ मेरे साथ प्लेलिस्ट के आखिर तक बने रहना है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ सीखना है, जस्ट यू वांट टू learn anything, you can hold your horses, it's English word। इसका मतलब होता है आपको रिटेन करके रखना है, सस्टेन होना है, आपको कभी भी अब्सटेन नहीं कर देना है एक दो वीडियो को, नहीं तो आप इंग्लिश की जो मूलभूत चीज़ें होती हैं ना बच्चे, से आपका लिंक टूट जाएगा। मेरे कहने का मतलब अगर आप लोग समझ रहे हो तो ये अच्छी बात है भाई। ठीक है बच्चे, चलो तो आज हम लोग पहले बता दूं मैं आपको को, तो वोकैबुलरी जो हम लोग पढ़ेंगे या तो निमोनिक्स के थ्रू पढ़ेंगे या उसे रूट वर्ड पढ़ेंगे, या मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि इसे कैसे याद कर सकते हैं। बच्चे मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, या तो निमोनिक्स के थ्रू या रूट वर्ड के थ्रू या कुछ टिप्स भी लगा के हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग वोकैबुलरी को शुरुआत कहाँ से किया जाता है। देखिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ वोकैबुलरी। सबसे पहले इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है, लोग बोलते हैं वोकैबुलरी क्यों जरूरी। वोकैबुलरी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको दिशा देती है। दिशा इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो भी आप ऐसे समझिए कि इंग्लिश को पढ़ना और समझने का अंतर अलग होता है। दोनों को समझने से पहले हमें उनके छोटे छोटे वर्ड्स के बीच की गैपिंग को समझना पड़ता है। चलो तो आज हम इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के बात करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि वोकैबुलरी की नीड एसएससी के एग्जाम के अलावा आपके दैनिक जीवन में भी पड़ती है, होती है कि नहीं ऐसा। चलो शुरू करें। दोस्तों आप लोग पहले देख रहे होंगे फिड। फिड फिड यानी कि कभी भी फिड किसी भी वर्ड में आता है तो उसका मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास या फेथ, यानी कि विश्वास या विश्वासी से भी होता है। या जब ट्रस्ट है तो जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहाँ पे विश्वासघात तो होता ही है, डिसलॉयलिटी तो होता ही है। तो फिर हम इसे ऐसा समझेंगे कि जहाँ पे फिड आएगा, फिड फिड को कैसे याद करें। आप ऐसे मान के चलो, अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ा हुआ तो बाइबल में फिडो नाम का एक डॉग, मतलब आप ही सोचो फिडो नाम का डॉग भी था। ऐसे भी सोचो कि डॉग क्या होता है, डॉग वफादार होता है। इंसान नहीं भी होगा लेकिन डॉग जो होता है बहुत ही वफादार होता है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि फीड को कैसे याद करें। फीड यानी कि ट्रस्ट या फेथ। जिस भी वर्ड में ये आए आपको तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्रस्ट। जैसे कि देखो पहला है फिडिलिटी। फिडिलिटी में देखो फिड है, यहाँ पे दो में इनफिडिलिटी फिड है, परफिडी में देखो फिड है, कॉन्फिडेंट में देखो कॉन्फिडेंट में भी फिड है, डिफिडेंट में देखो उसमें भी फिड है। इसके अलावा आपका बोनाफाइड, बोनाफिडे भी बोला जाता है, बोनाफाइड लोग बोलता है। बोनाफिडे में भी फिड है, मेलाफिडे में भी देखो फिड है, कॉन्फिडेंट में भी फिड है और कॉन्फाइड में भी फिड है, एफिडेविट में भी फिड है। तो बच्चे सब जगह आप देखेंगे फिड है। तो हम बारी बारी से सभी वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बेहतरीन सीखने को मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले है फिडेलिटी। दोस्तों फिडेलिटी नाउन है। देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने देखो कोष्ठक में नाउन है कि क्या है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है, इस सब के बारे में अलग अलग बता दिया। क्यों बताया भाई, इससे आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वर्ड क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है। क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए फिडेलिटी क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, एक्सेट्रा बहुत सारे सेंटेंसेस या बहुत सारे ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में आपको घुमा देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसके साथ अगर आप फिडेलिटी को देखें तो ये नाउन है और इसका अर्थ क्या होता है, फेथफुलनेस, यानी कि जो विश्वासी लोग होते हैं, जो विश्वास के पात्र होते हैं, उसमें फेथफुलनेस, लॉयलिटी, वफादारी के सेंस में फिडेलिटी को कहा जाता है। क्यों, फिड है, FID फिड। उसके बाद है इनफिडेलिटी भी क्या है, नाउन है। फैथलेसनेस, जो विश्वास, लेस यहाँ पर लेस वर्ड है, लेस मतलब होता है कमी, मतलब विश्वास की कमी है, यानी कि वह धोखेबाज हो सकता है, डिसलॉयलिटी हो सकता है, यानी कि इनफिडेलिटी का ही मतलब होता है। तीसरा आप देखते हैं, तीसरा है परफिडी देखो फिट है, परफिडी मतलब ऐसा समझो ना, परफिडी थोड़ा निगेटिव साउंड नहीं कर रहा है, परफिडी निगेटिव साउंड कर रहा है,
तो इसका मतलब ही वही होता है फैथलेसनेस या डिसिटफुलनेस। जो धोखेबाज होते हैं, चालबाज होते हैं, ठीक है, उन्हें हम परफिडी बोलते हैं। कॉन्फिडेंट, भाई कॉन्फिडेंट को कौन नहीं जानता, नहीं जानते हो तो इसे समझो, ये एडजेक्टिव है। तुम कॉन्फिडेंट हो, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। तो कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है बोल्ड, फियरलेस है, मतलब डरता ही नहीं है, नीडर है, कॉन्विंस्ड है, मतलब निर्भीक है। तो इन सभी को सेंस भी इसी से जाता है। लेकिन आपको फीड देखना है, फीड मतलब ट्रस्ट या फैथ। उसके बाद है डिफिडेंट, भाई जहाँ पे आदमी निर्भीक होता है, कुछ लोग डरपोक भी होते हैं। तो डिफिडेंट मतलब होता है साई, शर्मीले लोग, हेजिटेंट, जो हिचकिचाते हैं, उनको समझना। और छठा देखते हैं बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक। यानी कि देखो, आप लोगों के स्कूल या कॉलेज में एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है वो प्रमाण पत्र अगर आप जाके दिखाओगे तो आपका जो भी अप्रूवल होगा वो अप्रूव हो जाता है। क्यों? वो एक प्रमाणित होता है, एक जेन्युइन ऑथेंटिक होता है कि हाँ आप इस स्कूल के पढ़े लिखे लड़के हो, यहाँ पे पढ़ते थे, इतने साल से पढ़ रहे हो। तो इसका भी यूज हम लोग वहाँ पे इसलिए करते हैं। इसके बाद सातवां देखते हैं मालाफिडे। मालाफिडे जहाँ भी एल वर्ड आ जाए, जब याद रखना आगे जो अगली वर्ड आएगी मैल भी आएगी, वीव भी आएगी, बहुत सारा वर्ड्स मैं आपको क्लियर कराऊंगा। वहाँ पे अगर एल जहाँ भी वर्ड के आगे आ जाता है तो नेगेटिव सेंस करता है। तो मालाफिडे मीन्स होता है इलीगल, फॉल्स, मतलब जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, बल्कि वो रॉन्ग है, इलीगल है, गैर कानूनी है, ऐसे समझ सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं? मालाफिडे। यानी कि बोनाफिडे जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, लेकिन मेलाफिडे क्या है? बिल्कुल इलीगल है। उसके बाद है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब क्या? कॉन्फिडेंट मतलब देखो, मैंने बोला अमित शाह जी जो हैं मोदी जी की कॉन्फिडेंट है। वो कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वासी, विश्वासी आदमी। जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू आर माई कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर माई कॉन्फिडेंट फ्रेंड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे विश्वासी व्यक्ति हैं। विश्वास के सेंस में जाता है, या इसको ऐसे समझिए कि एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद नौवा है कॉन्फाइड। कॉन्फाइड क्या होता है? कॉन्फाइड का मतलब होता है जिस पे आप कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हो, या कुछ ऐसा सीक्रेट हो जिससे आप शेयर करते हो। किसके पास आप अपना सीक्रेट शेयर करोगे बच्चे? आपके पास कुछ सीक्रेट्स हैं, मतलब मान लो कुछ सीक्रेट्स हैं आपके पास जिसे आप किसी को नहीं बताना चाहोगे, लेकिन आप उसे किसके पास शेयर करोगे? जिस पे आप ट्रस्ट करते हो कि वो किसी से ना बता दे। तो उन्हें, वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? कन्फाइड। तो कन्फाइड एक सीक्रेट होता है, तो ये वर्ब है। इसको आप सेंटेंसेस के मदद से भी क्लियर कर सकते हो। आई कन्फाइड समथिंग राजीव, मेरे नाम पे ही मत लो, मतलब कहीं भी आप यूज कर सकते हो। एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब ही होता है भाई, एफिडेविट प्रमाण पत्र होता है। मतलब सरकार कहती है कि एक शपथ का है, या बोला जाता है जेन्युइन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसका यूज किया जाता है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स करते हैं अपने काम को लीगल करने के लिए कि हाँ ये काम सही में है, ये सच है। तो अ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफर्मेशन इंटरेस्ट, या बोला जाए तो इसका यूज इसलिए भी किया जाता है कि आपको किसी पे विश्वास नहीं है तो आप बोलते हो ना चलो भाई एफिडेविट बना दो